श्री नीतीश मिश्रा। जिला के पंडौल सूत्रचारियों के समायोजन का था। माननीय मंत्री जी के उत्तर में है कि वो नियमित नहीं थे और सरकार का प्रावधान है कि जो नियमित होंगे उन्हीं के समायोजन की बात होगी। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वो बेवरेज कॉरपोरेशन में 24 कर्मी पंडौल सूत मिल के 24 सितंबर 2013 को उन्होंने योगदान दिया और 27 फरवरी 2016 तक उन्होंने वहां काम किया। बाद में उनकी सेवा लौटा दी गई कि वो नियमित नहीं थे। तो मेरा ये प्रश्न है, फिर पुनः खनिज निगम में 20/11/2017 से अगले 6 महीने तक वो किस आधार पर फिर वहां पर कार्य कर रहे थे? माननीय मंत्री उद्योग विभाग। अध्यक्ष महोदय, नीतीश मिश्रा जी का प्रश्न वाजिब है और इसके बारे में हमने उद्योग विभाग से जो पंडौल सरकारी सूत मिल है उसके बारे में हमने इसको लॉ डिपार्टमेंट को भेजा है और वित्त विभाग को भी भेजा है कि इसमें उनसे बातचीत करके जिनकी बकाया राशि है, जिन्होंने काम किया है, उनको भी हम पैसे दे पाएँ जो रिटायर हो गए हैं, और जो अन्य उसमें बचे हुए हैं उनको कैसे अपने साथ जोड़ा जाए। जैसे ही वो लॉ डिपार्टमेंट से उस पर राय आ जाएगी तब हम इसके बारे में उपयुक्त जानकारी उनको उपलब्ध कराएंगे। ऐसे जो प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत पंडौल कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल जो बिहार स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन की प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत थे, 2013 में 24 कर्मियों को प्रथम एवं द्वितीय कारण के बाद नियमित नियुक्ति के लिए हमने प्रमाण की मांग की गई थी और ये सारा विषय हमने इस पर उद्योग विभाग का रुख सकारात्मक है। जैसे ही उसमें लॉ डिपार्टमेंट से राय आ जाती है तब इसके बारे में निर्णय करेंगे। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न का उत्तर ही मुझे नहीं प्राप्त हुआ। मेरा प्रश्न ये है, सरकार का निर्णय है कि जो बंद पड़े निगम है उनके कर्मियों को जहां भी विभाग में या अन्य जगह आवश्यकता होगी उनका उसमें समायोजन किया जाएगा, इसमें मेरा कहीं कोई डाउट नहीं है। मेरा प्रश्न जो स्पेसिफिक है, जो माननीय मंत्री जी के उत्तर में भी 24 कर्मियों का है, मैंने प्रश्न किया कि वो लगभग 2.5 साल उन्होंने काम किया, उस समय तक मालूम नहीं चला कि वो नियमित थे या नियमित नहीं थे। सेवा लौटा दी गई ये कह के कि वो नियमित नहीं थे, फिर 6 महीने उनको खनिज निगम में रख लिया गया। तो अभी जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया ये तो उन्हीं पर लागू होगा जो अस्थायी हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय कि जो ऐसे कर्मी, उनकी सेवा पुस्तिका भी है, सर्विस बुक में वो नियमित हैं, लेकिन जिला उद्योग केंद्र के द्वारा जिनके माध्यम से भी पंडौल सूत मिल की देखभाल की जा रही है, उनके द्वारा जो प्रतिवेदन भेजा गया है मुख्यालय में उद्योग विभाग में, वो भ्रामक है। तो मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे सभी कर्मी जिनमें ये संशय है, जिन्होंने कहीं बेवरेज कॉरपोरेशन में या खनिज निगम में काम भी किया, उनकी एक बार पुनः ये जांच करा लें कि सही मायने में उनकी सेवा वहां पर नियमित है या नहीं। एक अवसर माननीय मंत्री जी दें। और दूसरा अध्यक्ष महोदय, अंतिम पूरक में पूछ लेता हूं, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इन्होंने वित्त विभाग के सर्कुलर के आलोक में लॉ डिपार्टमेंट से राय मांगी है, तो मैं ये भी माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि लॉ विभाग से कब विभाग द्वारा राय मांगी गई? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है उसको पूरी तरह संज्ञान में पहले ही उद्योग विभाग ने लिया है और इस पर हम लॉ डिपार्टमेंट से जैसे ही राय आ जाएगी, कुछ दिन कबल ही भेजा है उसको, और उसका जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। उसकी नहीं अध्यक्ष महोदय, अभी हमने लॉ डिपार्टमेंट को भेजा है और जल्द ही उनसे राय आ जाएगी तो उसके बाद इस पर सकारात्मक निर्णय करेंगे। पूछ रहे हैं कब भेजे हैं? जी ने जो उत्तर दिया अध्यक्ष महोदय, मैं वाकिफ हूं उससे। मैं सिर्फ यहां जान रहा हूं कि यहां पर एक संशय, डाउट है कि कौन अस्थायी है कौन अस्थायी नहीं है। जो मेरे पास जानकारी एक स्पेसिफिक मेरे ही क्षेत्र के कर्मी हैं, उन्होंने अपनी सेवा पुस्तिका का पूरा ब्यौरा मुझको भेजा हुआ है। वो अंकित है कि 95 में उन्होंने ज्वाइन किया, 96 में वो रेगुलर हो गए, लेकिन उनको भी अस्थायी मान के उनको लौटा दिया गया। मैं सिर्फ ये माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि आप एक मौका देने में क्या कठिनाई है कि जो कर्मी है
उनको एक अवसर मिले कि वो अपने आप को वो प्रस्तुत कर सकें कि मैं अस्थायी हूं, या सेवा पुस्तिका की वो जांच पुनः करवा लें। माननीय मंत्री जी। हमने दिनांक 7/1/22 को और उनको जो विभाग को भेजा है, और उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट ने 25/11/22 को महाधिवक्ता के बीच में जो एजी के पास इसको भेजा है, और इस पर उनकी राय आएगी। तो डेट पूछ रहे थे, वो बताया। दूसरा, हमने कहा कि इसके बारे में जो वो हम समाहित करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में पूरी राय वित्त विभाग के सर्कुलर के आधार पर जब लॉ डिपार्टमेंट से राय आ जाएगी तभी इसका उत्तर दिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, वहाँ की जो जमीन है वो बहुत कीमती है, और उसी तरह उसको टेक्सटाइल में ही उसका उपयोग करने का इरादा है। और जो वहाँ कर्मचारी थे उनको अन्य मिल की तरह, जिस तरह हमने पैसे उनके दिए हैं बकाया, इसको भी देने का इरादा है। लेकिन एक राय आ जाएगी। जहाँ तक मिल चालू करने का सवाल है, तो टेक्सटाइल का हब तो बिहार को बनाने का इरादा है ही, और पंडौल का इलाका क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट नजदीक में है, तो टेक्सटाइल क्षेत्र में जो लोग आएंगे उस जमीन को हमने किसी अन्य प्लांट में, जैसे इथेनॉल के लिए भी बहुत से लोग मांग रहे थे, तो हमने नहीं दिया। हमने कहा कि इसका जो नेचर है टेक्सटाइल का, उसी टेक्सटाइल के ही लिए ही रिजर्व करके रखा है। जरूर वहाँ टेक्सटाइल उद्योग को शुरू कराने की ठीक। कोशिश। TSA लैब न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।